She said, "Why are you still calling me to the court again and again? It has been 30 years. I am now a grandmother. Leave me alone." केस में सैकड़ों लड़कियों की जिंदगियां तबाह हुई थी और आरोपियों में शामिल थे अजमेर दरगाह से जुड़े हुए रसूखदार, खादिम और कांग्रेस के नेता। कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि पीड़ित लड़कियों की संख्या 1000 से ज्यादा थी। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता था या फिर लड़कियों का धर्म बदलवा कर उनसे शादी कर लेते थे। आरोपियों ने लड़कियों के साथ पहले रेप किया और फिर उनकी नंगी तस्वीरें लोगों के बीच लीक कर दी। नफीस, जो कि नशे के कारोबार में भी लिप्त था, कई बार पकड़ा भी गया। आज भी वो दरगाह पर आता है, लोग उसके हाथ चूमते हैं, इज्जत करते हैं। जिन लड़कियों की जिंदगियां तबाह हुई वो या तो अजमेर छोड़कर परिवार के साथ कहीं और चली गई। कई ऐसे हैं जो आज भी कोर्ट का बुलावा आने पर बयान देने के लिए पेश होते हैं। कई तो अब नानियां दादियां बन गई हैं, फिर भी केस को लेकर उन्हें समन आता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी। सो आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी हैवी एंड कंट्रोवर्शियल केस। सो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टू लिसन अ डिस्टर्बिंग स्टोरी, you can skip the video. So I hope you guys are ready to listen the story of Ajmer Kand 1992. Before starting the video, I will love to thank all of you. Finally, we completed 1000 subscribers. It's obviously a great number, so thank you for that. Okay, let's start the case. अजमेर, विच इज़ द सिटी इन राजस्थान, जिसका मूल नाम अजय मेरू था क्योंकि इसे 7वीं सदी में अजयराज सिंह नामक चौहान राजा ने बनाया था। अजमेर शरीफ दरगाह, जो कि इंडिया में सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। ये कहानी शुरू होती है अजमेर के एक गर्ल्स कॉलेज से, जो कि काफ़ी बड़ा और फेमस है, जिसका नाम है सोफिया सेकेंडरी स्कूल। यहाँ की एक लड़की, जिसका किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल, किसी न्यूज़ चैनल पर नाम मेंशन नहीं है, इस लड़की का एक आदमी जिसका नाम फारूक चिश्ती है, काफ़ी टाइम से इसका पीछा कर रहा था, इसे परेशान करता था। धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हुई और कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। ये बात तो क्लियर थी कि फारूक चिश्ती इस लड़की से उम्र में काफ़ी बड़ा था। इनका मिलना अब काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गया था। एक दिन फारूक कॉल्ड दैट गर्ल टू हिज फार्म हाउस एंड अप्रोच्ड हर फॉर सेक्स एंड दे डिड हैड सेक्स। आपको मैं याद दिला दूँ, ये स्टोरी 1992 की है और लड़की की एज मैक्सिमम 15 साल रही होगी। इतनी छोटी एज में चीज़ें इतनी इंटेंस हो रही हैं। आफ्टर ऑल दिस, फारूक ने इस लड़की से कहा, मेरे पास हमारे इंटीमेट करते टाइम के कुछ फोटोज हैं और अगर तुम चाहती हो ये फोटोज बाहर लीक ना हो, तुम्हारे घर तक ना पहुंचे, तो अपने किसी खूबसूरत दोस्त को मेरे फार्म हाउस पर लेकर आओ। अगर ऐसा नहीं किया तो ये फोटोज मैं तुम्हारे घर, सोसाइटी और स्कूल भेज दूंगा। फारूक चिश्ती, जो कि अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, उसके साथ नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती, जो कि अच्छे दोस्त थे और दोनों ही कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। फारूक चिश्ती और उसके दोस्त पॉलिटिकल फैमिली से आते थे, जिस वजह से लड़कियां इनकी कंप्लेन पुलिस से भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस समय अजमेर में कांग्रेस की ही सरकार थी। वहीं फारूक चिश्ती की पूरी फैमिली का नाम ब्लैकमेलिंग, रेप, गैंग प्रोटेस्ट, वायलेंस के लिए बदनाम था। एंड फ्रॉम हियर द सेक्स स्कैंडल ऑफ अजमेर 1992 स्टार्ट्स। अब ये तीनों, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती, लड़कियों के साथ इंटीमेट करते, उनकी फ़ोटोज़ लेते और उनको ब्लैकमेल किया जाता किसी दूसरी लड़की को बुलाने के लिए। और ये सारी लड़कियां सोफिया स्कूल से ही थी। धीरे धीरे ये नंबर 250 लड़कियों तक पहुंच गया।
कई न्यूज़ आर्टिकल में ये नंबर 1000 से भी ज़्यादा है। लड़कियों को कभी भी फार्म हाउस पर बुला लिया जाता था और एक लड़की के साथ मल्टीपल बार रेप किया जाता था, और अभी तक ये बात ना उनके पेरेंट्स को पता थी न किसी और को। इनमें से काफ़ी सारी लड़कियों के पास सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा और धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा लड़कियों ने सुसाइड किया। लोगों को डाउट हुआ कि सारी सोफिया स्कूल की लड़कियां ही क्यों सुसाइड कर रही हैं, और उसी समय फारूक और उसके दो दोस्तों के साथ और भी ज़्यादा हैवान उनके साथ जोड़ते गए, जिनमें से कई सारे लोग सेम पॉलिटिकल पार्टी से थे। मैं उस पॉलिटिकल पार्टी का बार बार नाम नहीं ले सकता, जो कि किसी भी समय किसी भी लड़की को किसी भी सुनसान जगह पर बुलाकर उनके साथ घिनौनी हरकत करते थे। फारूक ने एक फोटोग्राफर को फोटोज़ के नेगेटिव्स दिए फ़ोटो डेवलप करने के लिए। उस समय फ़ोटोज़ रील्स में आती थी। उन्हें डेवलप करने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लगते थे। फोटोग्राफर जो इन फ़ोटोज़ को डेवलप करता था उसका नाम है पुरुषोत्तम, और ये आदमी इन फ़ोटोज़ की मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है और अपने दोस्तों को दिखाता है। वो दोस्त अपने दोस्तों को दिखाते हैं, और ऐसे करते करते एक चेन बन गई और फोटोज़ पूरे शहर में सर्कुलेट होना शुरू हो गई। पूरे अजमेर में ये बात आग की तरह फैल गई, मगर फिर भी किसी न्यूज़ चैनल, किसी लोकल न्यूज़पेपर में ये खबर नहीं आई। इसके मेन 3 रीज़न थे। पहला, लड़की के परिवार वाले अपनी बच्ची का नाम खराब करना नहीं चाहते थे। दूसरा, फारूक चिश्ती और उसके साथ के लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते थे। उनकी ही सरकार उस समय रन कर रही थी, तो किसी भी तरह से कोई उनसे भेदभाव या मतभेद नहीं करना चाहता था। और तीसरा, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सोफिया स्कूल की लड़कियां जिनके साथ रेप हुआ था वो ज़्यादातर हिंदू थीं, और फारूक चिश्ती और उसके दोस्त मुसलमान थे, जिस वजह से अगर ये केस बाहर आता तो लोग इसे धार्मिक मुद्दा बना देते और पूरे अजमेर शहर में काफ़ी भयानक दंगे शुरू हो जाते। फिर 21 अप्रैल 1992 में ही एक रिपोर्टर जिनका नाम था मदन सिंह जी, उनके एक दोस्त ने एक दिन उनको कॉल किया एंड ही सेड, मेरे पास कुछ लड़कियों के पिक्चर्स हैं, हम भी इन लड़कियों को ब्लैकमेल कर सकते हैं फॉर अवर सेटिस्फैक्शन। मदन सिंह जी ने सोचा, अगर एक रिपोर्टर इतना घिनौना सोच सकता है तो अगर ये फ़ोटोज़ आम आदमी तक पहुंच जाए तो वो क्या क्या कर सकता है। इसके बाद इस रिपोर्टर ने नवज्योति न्यूज़पेपर में किसी से ना डरते हुए इस खबर को फारूक चिश्ती और उसके दोस्तों की फ़ोटोज़ के साथ न्यूज़पेपर में छाप दिया, और इसके बाद जिसका डर था वही हुआ। पूरे अजमेर शहर में दंगे शुरू हो गए, और वो भी हिंदू मुसलमान के नाम पर। जिस फोटोग्राफर ने ये पिक्चर्स लीक की थी उसने पुलिस के डर से 1994 को सुसाइड कर लिया। मदन सिंह जी ने, जिन्होंने न्यूज़पेपर में ये खबर छापी थी, उनको काफ़ी समय से फारूक चिश्ती की तरफ से मरने की धमकी आती रही, और 4 सितंबर के दिन एक फ़ैन मदन सिंह जी का करीब 1 घंटे तक पीछा करती रही। जब मदन सिंह जी को कुछ गलत लगा और बचने के लिए भागने की तैयारी में थे, तब वैन में ही बैठे एक आदमी ने मदन सिंह जी पर गोली चला दी। गोली की आवाज़ सुनते ही आसपास के लोग वहां पहुंच गए, जिसके डर से वैन वहां से भाग गई। मदन सिंह जी को हॉस्पिटल ले जाया गया और उनको पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी भी दी गई, मगर इन सब के बावजूद कुछ लोग उस हॉस्पिटल में आधी रात को घुसकर मदन सिंह जी को सीने में गोली मारकर वहां से भाग गए। मदन सिंह जी ने जब न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पब्लिश किया था, तब कुछ लड़कियां भी सामने आईं जिन्होंने बताया कि हाँ, फारूक चिश्ती और उसके दोस्तों ने हमारे साथ रेप किया, बट मदन सिंह जी ने मरने के बाद और फारूक चिश्ती के दबदबा बनाने के कारण इन लड़कियों ने भी ये केस वापस ले लिया, और आखिर में सिर्फ 2 से 3 लड़कियां ही अपनी बात पर टिकी रहीं, जिस कारण
पुलिस को भी मजबूरी में फारूक चिश्ती और उसके दोस्तों को उठाना पड़ा, बट किसी रीज़न की वजह से कुछ ही दिनों में वो सब बाहर आ गए और उनमें से कई लोग अजमेर छोड़कर भाग गए। करीब 6 साल बाद 1998 में 8 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, बट 2001 में ही उनमें से 4 लोगों को राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा बेल मिल गई और बाकी बचे 4 भी 2008 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जेल से फाइनली बाहर आ जाते हैं। नफीस चिश्ती, जो कि स्टार्टिंग से फारूक चिश्ती के साथ था, उसको दिल्ली पुलिस ने ईयर 2003 में दिल्ली में ही बुर्का पहने हुए घूमते हुए पकड़ा। फारूक चिश्ती, जो कि मेन कल्प्रिट था, जब वो पहली बार कोर्ट गया था, उसके वकील ने बताया कि वो दिमागी तौर से बीमार है और उसने जाली डॉक्यूमेंट भी दिखाए, जिस वजह से फारूक इतना सब कुछ करने के बाद भी बच निकला। फाइनली इन द ईयर 2007 में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, बट सैडली वो भी 2013 में बाहर आ गया और आज भी फारूक चिश्ती अजमेर में ही रह रहा है और आज भी उसका अच्छा खासा दबदबा है। जब भी वो अजमेर शरीफ दरगाह जाता है, लोग एज ए रिस्पेक्ट उसके हाथ चूमते हैं, बिकॉज ये केस कभी किसी के सामने ही नहीं आया बिकॉज ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑफ दैट टाइम। इन द ईयर 2018 ये केस फिर से ओपन हुआ था, बट केवल नाम के लिए ही, कुछ भी इसमें मेजर फैसला नहीं सुनाया गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस केस की रिसर्च में मुझे जेन्युइनली काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। आई होप आप इस स्टोरी को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करोगे और इसी के साथ आज का केस यहीं पर समाप्त होता है, इस होप के साथ कि आगे शायद वो लोग जिन्होंने दूसरों के साथ बुरा किया उन्हें सज़ा मिलेगी।